हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारे वीडियो में फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है जिसके लिए ये आईटीआई वालों के लिए जो अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और कहाँ पे निकला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन सा ट्रेड है उसके लिए, कौन कौन सा ट्रेड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप, उसको हम लोग जानते हैं। तो पहले देखिए फिटर ट्रेड। तो देखिए पहले फिटर ट्रेड के लिए 23 पद हैं। 1 वर्ष का होगा। इसमें अप्रेंटिसशिप जो होगा सारे 1 वर्ष के लिए होगा। तो फिटर के लिए है, टर्नर के लिए है, मशीनिस्ट के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है, इलेक्ट्रिशियन के लिए है, वेल्डर के लिए भी है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट पासा उसके लिए है, और उसके बाद देखिए प्लम्बर वालों के लिए भी है, कारपेंटर के लिए भी है। तो टोटल जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है 61, 61 पोस्ट है। तो 61 पोस्ट हैं। अब इसके लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास, एलिजिबल तभी आप हो पाएंगे। क्या क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहले तो आप क्या होगा, 10वीं पास होना चाहिए, और दिनांक 1, देखिए, और दिनांक 1/4/2022 को आयु 18 वर्ष से कम व 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1 अप्रैल 2022 का ये गणना किया जाएगा। उस दिन तक आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि आप लोग जितने लोग हैं जो 2019 से लेकर 2021 के बीच में जो लोग पास किए हैं आईटीआई, उनके लिए सिर्फ है। 18 बैच के लिए नहीं है ये। 19 से लेकर 21 तक जो लोग पास किए हैं आईटीआई उनके लिए है। तो वो लोग ध्यान दें। और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए आईटीआई में, जो प्रतिशत होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आईटीआई में प्रतिशत? पहला देखिए, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी होते हैं उनके लिए है 60%, और एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% होना चाहिए। उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं इन पोस्ट के लिए, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नीचे जैसा ये जो अप्रेंटिसशिप होगा वो कौन सा एक्ट होगा, 1961, जो 1961 का हमेशा जो चल रहा है 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो ये 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट लागू होगा इसमें। और और आपके पास 6 नंबर पे देखिए, आप कुछ लोग क्या करते हैं ना कि आईटीआई का एग्ज़ाम देते हैं, पास कर जाते हैं, उसके बाद प्रोविज़नल ले लेते हैं। प्रोविज़नल के बेस पे ही अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो वो नहीं चलेगा। जो कॉलेज से या संस्था से बनाया हुआ प्रोविज़नल नहीं चलेगा जब तक कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा एनसीवीटी या तो फिर एससीवीटी का है, तभी आप एलिजिबल हैं। तो अगर इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, www.apprenticeshipindia.gov.in पर, यहाँ पर जाके आपको सबसे पहले तो खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आप जैसे खुद को रजिस्टर करते हैं, खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इस तरह से है। और देखिए यहाँ पे अनुसूचित के लिए 12 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है। और देखिए पिछड़ा के लिए 16 पोस्ट हैं, और अनारक्षित के लिए 31 पोस्ट हैं। तो टोटल जो होता है 61 पोस्ट है। इसके लिए 61 पोस्ट हैं। और जो लोग पीडब्ल्यू और उम्र सीमा में छूट जो दिया जाएगा, उम्र सीमा में छूट रहेगा एससी एंड एसटी के लिए 5 साल का उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स। उसके बाद में और बाकी जो है एससी एसटी के अलावे ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। जनरल के लिए
27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका परसेंटेज के आधार पर जो बनेगा वो है आपका टेंथ का परसेंटेज प्लस आईटीए में जो परसेंटेज गेन किए रहेंगे उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके चेक कर सकते हैं। ये jhs.vail.com पे इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, सारा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप के लिए www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर यहाँ पे आप रजिस्टर करिए खुद को। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद रजिस्टर कीजिए, फिर उसके बाद फिर से आप उसको फिर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर जाके आप सर्च करना पड़ेगा आपको सर्च करना पड़ेगा वेल झांसी। वहाँ पर जाने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको वेल झांसी सर्च करना पड़ेगा। वेल झांसी यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर अगर डालना चाहें तो ये वाला रजिस्टर्ड नंबर डाल सकते हैं। ये रजिस्टर्ड नंबर जो है E05200901846, ये रजिस्टर्ड नंबर भी डाल सकते हैं तो भी वहाँ पे दिख जाएगा। फिर वहाँ से फिर आपको भेल झांसी के लिंक पर वहाँ पर जाके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रहे इस बात को, जो एक्नॉलेज स्लिप मिलेगा उसको रखे रहें ताकि फ्यूचर में जो काम आएगा वो स्लिप का भी। और आपके पास जो होना चाहिए या तो फिर एनसीबीटी से पास होना चाहिए आपके पास, या तो फिर एससीबीटी किसी भी चीज़ से पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये नहीं कि कॉलेज या फिर कहीं से मिला वो प्रोविजनल बना के फिर उसे अप्लाई कर रहे हैं, तो नहीं, ये नहीं चलेगा। आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और ये सिर्फ 1 साल का होगा, 1 साल से ज़्यादा का नहीं है। और ये कब से कब तक कि 3 तारीख से 3/3/2022 से लेके 19/3/2022 तक ही खुला रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो ये था, ये एक वैकेंसी था जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक फिलहाल कुछ नए वीडियोज़ मिलते हैं, अब तक के बाय।